स्टूडेंट्स, मैं श्रीमंत भोरे 2020-2021 में आपका स्वागत करता हूं। आपको पता ही है कि इस कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को परेशान कर डाला है और हमारे स्कूल कॉलेज को भी यह परेशान कर डाला है, क्योंकि हमारे कई दिनों से हमारे स्कूल कॉलेज बंद है। लेकिन छात्रों की हानि नहीं होनी चाहिए, उसके शिक्षा में रुकावट नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम ये नई कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन शिक्षा देने की। इसलिए हम ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। आज हम अपना टेक्स्ट बुक है युवक भारती कक्षा 12वीं, इनमें से एक पाठ निराला भाई महादेव वर्मा जी का ये जो पाठ है वो आज हम सिखाएंगे। निराला भाई महादेव वर्मा जी का जन्म होली के दिन 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। हिंदी साहित्य जगत में आप बहुत चर्चित एवं प्रतिभाशाली कवित्र के रूप में प्रतिष्ठित है। आप सिद्धास्थ कवित्र के रूप में चर्चित है, साथ ही साथ सफल गद्यकार के रूप में भी चर्चित है। उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 में हुई। महादेव वर्मा जी ने अपने साहित्य में कविता तो लिखी है, छायावादी कवियों में उसका नाम महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्होंने गद्य साहित्य भी लिखा है, जिसमें उन्होंने रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध लेखन, इन सारी विधाओं का चित्रण कर दिया। और महादेव वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आधुनिक मीरा जी है, उन्होंने अपने कविताओं में जो पीड़ा दर्द का चित्रण कर दिया, वैसे ही महादेव वर्मा जी ने अपने पूरे साहित्य में दर्द का चित्रण कर दिया है, दुख का चित्रण कर दिया है। इसलिए उनको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। महादेव वर्मा जी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित कर दिया है, जिसमें पद्म भूषण पुरस्कार, मंगल प्रसाद पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार और हिंदी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया हुआ। ऐसे जी महादेव वर्मा है, उन्होंने लिखा हुआ ये महादेव वर्मा निराला भाई, ये पाठ हम आज सिखाएंगे। उसके पहले महादेव वर्मा जी की प्रमुख कृतियाँ जो है वह हम देख लेंगे। महादेव वर्मा जी हिंदी के छायावादी कवि में 4 जो हस्ताक्षर कवि है, उनमें से महादेव वर्मा जी का महत्वपूर्ण नाम है। तो उन्होंने लिखे हुए कविता संग्रह निहार, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा, संध्या गीत, यामा, इतने उन्होंने कविता संग्रह लिखे। साथ ही साथ उन्होंने रेखा चित्र भी लिखे, जिसमें उन्होंने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, इस तरह उन्होंने रेखा चित्र लिखे हैं। साथ ही साथ उन्होंने निबंध लेखन भी कर दिया है, जिसमें उन्होंने श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था आदि निबंध का लेखन भी उन्होंने कर दिया है। आज हम अभी विधा परिचय ले लेंगे। यह जो ये संस्मरण विधा है वह निराली जी की विधा है, जिसका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस विधा में यानी संस्मरण यानी याद आना, कई बार हम किसी के संपर्क में आ जाते हैं, किसी के साथ आ जाते हैं, उस समय हम उनको जैसे देखते हैं, उनके रहन सहन, आचार विचार, उनका स्वभाव, उनको हम देख लेते हैं। उसके बाद कई सालों बाद जब भी वही आदमी की याद आती है, उसे संस्मरण कहते हैं। और उस संस्मरण में उनके रहन सहन के बारे में विस्तृत जानकारी दे देते हैं। जैसे हम निबंध लिखते हैं, निबंध में हम एक ही विषय को लेकर हम विस्तृत ऐसा निबंध लिखते हैं, लेकिन संस्मरण में जिस आदमी को या जिस आदमी की कई दिनों बाद याद आते हैं, जैसे कि उसे भुलाने की हम कोशिश कर लेते, लेकिन उसे भूल नहीं पाते, और उस याद को हम चित्रण कर दे, उसे
संस्मरण करते हैं, क्योंकि उसके गुण रूप, यहाँ तक उनके स्वभाव, उनके कार्य, उनका चित्रण हम विस्तृत रूप में करते हैं, उसे संस्मरण विधा कहते हैं। और ये जो विधा है वो हिंदी गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। आपको पता है कि हिंदी गद्य में अनेक विधा है, जैसे कि उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, ये विधा है। वैसे ही ये संस्मरण ये एक विधा भी है। तो यहाँ महादेव वर्मा जी ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का संस्मरण इस पाठ में कर दिया। हम पाठ का परिचय ले देते। निराला जी हैं हिंदी साहित्य के छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते। यानी आपको मैंने बताया कि हिंदी के छायावादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ या जो 4 महत्वपूर्ण कवि है, जिसमें महादेव वर्मा जी आते हैं, निराला जी आते हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ कवि है, साथ ही साथ प्रतिभाशाली लेखक भी है। वे आजीवन फक्कड़ रहे, निर्धनता में जीवन यापन करते रहे तथा दूसरों के आर्थिक दुखों का बोझ ढोते रहे। यानी निराला भाई जो है, निराला जी है, वह निर्धन थे, यानी अपना गरीबी में जीवन यापन करते थे, क्योंकि वह उनको जो कुछ मिल जाता था वह सब कुछ दूसरों को दे देते थे, दूसरों को मदद करते थे। किसी को छात्रों को स्कूल कॉलेज में अगर फीस भरनी है तो उसको मदद करते थे, या अन्य लोग हैं उनको मदद करते थे। इसलिए वह हमेशा निर्धन रहे, लेकिन दूसरों के दुखों का बोझ ढोते रहे। यानी दूसरों के प्रति वह दुख व्यक्त करते थे और वही बोझ वह ढोते रहते थे, लेकिन खुद जो दुख है उस दुख दर्द को उन्होंने अपने कविताओं में व्यक्त कर दिया। आपको पता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा दुख दर्द सह लिया है। जैसे कि उसकी पत्नी है, उस पत्नी का निधन हुआ, उसके बाद उनके एक बेटा और बेटी थी, उस बेटा और बेटी का भी जीवन उन्होंने अच्छी तरह से नहीं चलाया, या उनको भी जो चाहिए सुख सुविधा उनको नहीं दे पाए, या उनको अच्छी शिक्षा या अच्छे स्कूल में शिक्षा भी नहीं दे पाए। उनकी जो बेटी थी वह समाज के खिलाफ या समाज के विरोध के बावजूद उन्होंने उसकी शादी कर दी, लेकिन वही लड़की कुछ दिनों के बाद गुजर गई। और उनका जो बेटा था वह भी गरीबी में जीवन यापन करता रहा। यानी वह पूरी तरह से निर्धन थे, उसके पास कोई धन नहीं था, गरीबी में जीवन जीते थे। लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपना जीवन गरीबी के हालात में जीते थे, लेकिन उनका अति सत्कार करने का जो स्वभाव है वह देखते ही बनता है। वह खुद गरीब होने के बावजूद जो अतिथि है उसका अच्छी तरह से सम्मान करते थे। उनका अपनापन जो है अतिथि के बारे में वो देखते ही बनता। साथ ही साथ अपने समकालीन रचनाकारों के प्रति उसके मन में चिंता और संवेदनशीलता दिखाई देती थी। उनका व्यक्तित्व लोहे के समान दृढ़ था, यानी वो लोहे के समान एकदम कठिन थे। जैसे ऊपर से नारियल की तरह उनका स्वभाव था, व्यक्तित्व था। ऊपर से कठोर दिखाई देते थे, लेकिन अंदर से मृदु थे। उसके अंदर जो प्यार लबालब भरा रहता था, ऐसे वह अंदर से मृदु थे। उनका व्यक्तित्व लोहे के समान दृढ़ था, तो हृदय भाव तरलता से ओतप्रोत था। वे मानवता के पुजारी थे त्रिपाठी जी। इन्हीं गुणों को लेखिका महादेव वर्मा जी ने शब्दांकित कर दिया। ये जो महादेव वर्मा जी के गुण हैं, महादेव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के गुण हैं, उन गुणों को इस रेखा चित्र में महादेव वर्मा जी ने रेखांकित कर दिया। यानी ये रेखा चित्र यानी कई दिनों बाद उसी आदमी की याद आती है, और उस याद को आदमी भूलने की कोशिश कर लेता है, भूलने की कोशिश कर लेता है, लेकिन भूल नहीं पाता। उनमें से एक है निराला भाई। तो यहाँ महादेव वर्मा जी ने पहले परिच्छेद में यही बताया कि निराला जी से, कवि निराला जी से उन्हें उनका भाई का रिश्ता कैसे जुड़ गया, भाई का रिश्ता कैसे बन गया, वो उन्होंने बताया। क्योंकि कई 10 साल बाद, एक युग बाद निराला जी को वो भूल पाना उसके लिए बहुत कठिन था।
वो बुलाने की कोशिश कर लेती थी लेकिन उसे भूल नहीं पाती। और 10 साल के बाद या एक युग के बाद उन्हें निराला जी की याद आते और इन्हीं यादों का चित्रण इस संस्मरण में उन्होंने कर दिया है। तो अभी हम पाठ की ओर बढ़ेंगे। एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से एक घटा भी अंतर्मुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी। उन रेखाओं के उजाले रंग न जाने किस व्यथा में गीले हैं कि अब तक भूल नहीं पाए, उड़ना तो दूर की बात। यानी लेखिका महादेवी वर्मा जी कहते कि उस आदमी को, उस निराले जी को भूलना आसान नहीं। उसे कितनी भी भूलने की कोशिश करो लेकिन वह भूल नहीं पाती। यानी पहले इस परिचय में उन्होंने भाई बहन का रिश्ता कैसे जुड़ गया, क्योंकि लेखिका के वो भाई नहीं थे, वह साहित्यिक थे, कवि थे, लेकिन भाई नहीं थे। लेकिन उनका भाई का रिश्ता कैसे जुड़ गया वो लेखिका ने बताया। उस दिन मैं बिना कुछ सोचे हुए ही भाई निराला जी से पूछ बैठी। यानी रक्षा बंधन का दिन था और उसी समय जब भी वो लेखिका महादेवी वर्मा निराला जी की यहाँ गई थी, उसी समय उन्होंने बिना समझे उन्होंने पूछ लिया, आपके किसी ने राखी नहीं बांधी? अवश्य ही उस समय मेरे सामने उनकी बंधन शून्य कलाई और पीले कच्चे सूत की ढेरों राखियां लेकर घूमने वाले यजमान फौजियों का चित्र था। पर अपने प्रश्न के उत्तर ने मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। यानी लेखिका ना ऐसा लगा कि ये इतने बड़े कवि है, उनको ढेर सारे बहनों ने राखी बंधवाई होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा ही प्रश्न पूछा कि आपको किसी बहन ने राखी नहीं बंधवाई? तभी उसका उत्तर कुछ अलग ही था। उन्होंने तुरंत कहा, कौन बहन हम जैसे भुक्कड़ को भाई बनवाएगी? यानी उन्होंने तुरंत कहा कि हम जैसे भुक्कड़ को कौन भाई बनवाएगी? भुक्कड़ यानी जिसके पास कुछ भी नहीं, निर्धन है, ऐसे को कौन भाई बनवाएगी, भाई बनवाएंगे? तो उन्होंने तुरंत लेखिका को प्रश्न का उत्तर दे दिया। तभी लेखिका राखी बांधने के लिए बाध्य हो जाती है और उसे अपना भाई बनाती। मैं उत्तर देने वाले के एकाकी जीवन की व्यथा थी या चुनौती, यह कहना कठिन है, पर जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती के आभास ने मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी जिसने दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत सुमनों से भारती की अर्चना भी की और बर्तन मानने, पानी भरने जैसे कठिन श्रम साधना से उत्पन्न श्वेत बिंदु से मिट्टी की श्रृंगार भी किया है। यानी इस तरह लेखिका कहते कि मेरा और उनका भाई बहन का रिश्ता कैसे जुड़ गया, क्योंकि मैं उनके रक्षाबंधन के दिन उनके यहाँ गई थी और उस समय मैंने सोच लिया था कि उनको बहुत सारी बहनों ने राखी बंधवाई होगी, उसके हाथ में बहुत सारी राखियाँ रही होंगी, क्योंकि कई जो लोग हैं वह राखी लेकर बहनें घूमती रही थे। इनमें से किसी बहन ने उसको राखी बंधवाई होगी, लेकिन मैंने उसको देखा तो उसके हाथ में खाली हाथ थे। तो ये देखकर मैंने उसे पूछ लिया कि आपको किसने राखी नहीं बंधवाई? तभी उन्होंने उसका ऐसा उत्तर दिया और कहा कि मुझ जैसे भुक्कड़ आदमी को कौन राखी बंधवाई? तो मजबूरन मैंने, या उस समय मैं चुनौती समझकर उसको मैंने राखी बंधवाई। यानी इस परिचय में भाई बहन का प्रेम दिखाया है, साथ ही साथ लेखिका और उनका भाई बहन का रिश्ता कैसे जुड़ गया वह इस परिचय में बताया। यानी आज यहाँ हम ज़्यादा ये नहीं करेंगे, आगे नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ हम सिर्फ एक ही परिचय ले लेंगे। बाकी जो हमारा बचा हुआ जो पार्ट है तो दूसरे भाग में हम दूसरे लेक्चर में ले लेंगे। लेकिन अगर आपको स्वाध्याय के लिए घर में अगर कुछ काम करना है तो इस परिचय पर आप लिख सकते हैं कि भाई बहन का रिश्ता, उसमें अपना सहमत लिख सकते हैं, भाई बहन का रिश्ता। इस पर धन्यवाद। बाकी हम आगे का पार्ट दूसरे लेक्चर में या दूसरे भाग में हम ले लेंगे। धन्यवाद।